जो सिर्फ नबी के नाम पर खर्च नहीं कर रहे हैं, डूबे हुए पंजाब में उनके लिए भी मददों का इंतजाम करते फिर रहे हैं। जी जी तो ये गुलामान मुस्तफ़ा ही तो हैं। तो ये तारीखी 1500 साल जश्न विलादत के मौके पर रखा गया है नबी की पैदाइश की खुशी में। सुभान अल्लाह। और नियत सिर्फ खालिस सवाब की ही है, नहीं इसमें कोई दूसरा मकसद है और ना ही कोई हजरात इसमें दूसरा मकसद लेने की कोशिश भी करें। तो रब्बी कदीर से दुआ है कि हम तमाम को खालिस नियत के साथ इस प्रोग्राम को सुनने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को बयान करने की तौफीक अता फरमाए और बिलखुसूस इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा हम तमाम को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। जनाब, चूँकि इसमें ख़र्चा भी ठीक ठाक है तो ये बातें भी निकल कर आती हैं कि इतना ख़र्चा क्यों करते हो, गरीबों की भी मदद किया करो, फ़कीरों की भी मदद किया करो, लोग डूब रहे हैं उनकी भी मदद किया करो। लेकिन उनको नहीं पता है कि यही मीलाद वाले लोग हैं जो सिर्फ मीलाद मुस्तफ़ा नहीं सचा रहे हैं, गरीबों की मदद भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सिर्फ नबी के नाम पर खर्च नहीं कर रहे हैं, डूबे हुए पंजाब में उनके लिए भी मददों का इंतजाम करते फिर रहे हैं। जी जी तो ये गुलामान मुस्तफ़ा ही तो हैं। और माल और दौलत की हैसियत ही क्या है, हमारी जानों की ज़बानों की हैसियत ही क्या है। मुस्तफ़ा पर तो हम सारी दुनिया को निछावर करते हैं और जब मेरे इमाम की बात आती है तो फिर वो यूं तो बातें करते ही ना है पैसों की, माल और दौलत की। वो तो कहते हैं ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। वाह 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 या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, वतन में है जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक। सुभान अल्लाह। तुम्हारी दमक, तुम्हारी चमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक। जमीन और फलक, सिमा को समक, सिक्का निशा तुम्हारे लिए, सिक्का निशा तुम्हारे लिए है। ये आले ज़त की ज़बान है। खुलासे कलाम ये है कि मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ तो ये उस हबीब का प्रोग्राम है जिसके लिए सिर्फ हमारे मालो दौलत ही नहीं, हमारी जान भी कुर्बान है, हमारी औलाद भी कुर्बान है, हमारे वालिदैन भी कुर्बान है, हमारी पूरी दुनिया कुर्बान है। और ईमान का मतलब ये है कि रसूल अल्लाह पे पूरी दुनिया कुर्बान करो, उसके बाद मोमिन कहलाओगे। अगर जर्रा बराबर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में दुनिया को पेश करने या उसको रखने की कोशिश आपने की है तो याद रखें, ना ईमान आपका दुरुस्त हो सकता है, नहीं आपके अमाल दुरुस्त हो सकते हैं। मुख्तसर अंदाज में अब मैं कुरान शरीफ की जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा पेश करता हूँ। उलमाए किराम आ रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, आमदे रसूल, आमदे रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसको लोग ताहिर रज़ा रामपुरी के नाम से जानते हैं, आपके रूबरू हाजिर हैं। चंद लम्हात में आप उनको भी समाअत करेंगे और फिर दीगर उलमाए किराम हैं उनको भी समाअत करेंगे। आप लोग अदब के साथ बैठें, उलमाए किराम को स्वागत करेंगे और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। कुछ नुक्ते, कुछ अहम बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरा तकरीर का मौजू नहीं है, ना ही मैं तकरीर करने की हैसियत रखता हूँ और ना ही मेरी ये हैसियत के इतने बड़े उलमा कराम के मौजूदगी में मैं कुछ बयान करूँ। बस कुछ चीज़ें हैं जो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। रब्बे कदीर कुरानुल मजीद वल फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इरशाद फरमाया, ए महबूब, हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, खुशखबरी देता हुआ और डर सुनाता हुआ। किस लिए भेजा, वजह क्या है, दीन इस्लाम को भेजने का मकसद क्या है, कुरान शरीफ को नाज़िल करने का मकसद क्या है। तो अब खुद ही इरशाद फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, कि लोग अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाएं। ए लोगों, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लेकर
आओ। और आगे शाद फरमाया व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और अपने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और अल्लाह ताला की हम्द व सना में लगे रहो। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारने वाले ने, दीन इस्लाम को आपके लिए भेजने वाले ने, कुरान शरीफ उतारने का मकसद क्या है आखिर, दीन इस्लाम को भेजने का मकसद क्या है आखिर, खुद रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है। और तीन बातें मकसद ईमान, मकसद दीन बयान फरमा रहा है। सबसे पहले इरशाद फरमाया रसूल का भेजना, दीन इस्लाम का भेजना, कुरान शरीफ का भेजना। उसकी वजह क्या है, उसका मकसद क्या है, मकसद बयान फरमाया। सबसे पहला मकसद यह है तु'मिनु बिल्लाहि व रसूली, कि लोग अल्लाह उसके रसूल पर, ए लोगों अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ। दूसरी बात, एक बात हो गई, दूसरी बात इरशाद फरमाता है व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर करो। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो। व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहो। इन मुसलमानों, इन जलील आयतों की जमील तरतीब को जरा देखो। सबसे पहले रब्बे कदीर ने जिस चीज को बयान फरमाया है वो ईमान है। उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर है। उसके बाद इबादत है। यानी पता चला ईमान के बाद अगर कोई चीज जरूरी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर जरूरी है। उसके बाद फरमाया व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, फिर मेरी इबादतें करो, फिर नमाजें पढ़ो, फिर रोजा रखो। लेकिन अगर तुम्हारे दिल, तुम्हारे ईमान मुस्तफा की ताज़ीम से खाली है तो याद रखो तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। और अगर तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है, मुस्तफा की ताज़ीम तुम्हारे दिलों में नहीं है, अब इबादतें चाहे जितनी भी कर लो, इन इबादतों को ईमान तक पहुंचने के लिए इस बीच वाली उंगली से होकर ईमान तक गुजरना पड़ेगा। ईमान तक तब गुजरेगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम न करेगा। तो अब पता चलता है इन तीन बातों से, पहले ईमान है, फिर ताज़ीम रसूल है, उसके बाद में इबादत है। पता चल गया है कि ईमान भी ताज़ीम मुस्तफा के बगैर अधूरा है, बल्कि नाकिस है, बातिल है। और इबादतें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के बगैर नाकिस व बातिल है, नाकिस व बातिल है। इसलिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर सबसे पहले है। बहुत से लोग ऐसे हैं ईमान तो लेकर आते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नहीं करते कि जनाब ज़बान से कह लिया है बस हो गया है। फिर कहते हैं नमाज़ें पढ़ते रहो, रसूलुल्लाह को छोड़ दो, रसूलुल्लाह की ताज़ीम को छोड़ दो, इबादतें करते रहो। ऐसों के ही बारे में रब्बे कदीर ने कुरानुल मजीद में इरशाद फरमाता है। क्या इरशाद फरमाया? अब मैं किसी के बाप का कलाम नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी मौलवी का कलाम नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी का कौल व फ़िल नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी बात के आगे किसी की बात नहीं हो सकती है, जिसकी ज़ात के आगे किसी की ज़ात नहीं हो सकती है, जिसके हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं चल सकता है। उस रब का फरमान सुनो। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है 19वें पारे में, क्या इरशाद फरमाता है? जो लोग मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हबीब कायनात की ताज़ीम को छोड़कर सिर्फ इबादत में लगते हैं, रियाज़त व तक़वा व परहेज़गारी में लगते हैं, सिर्फ हम्द व सना में लगते हैं और रसूलुल्लाह की ताज़ीम से उनके दिल खाली हैं, तो उनके लिए बयान फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। फरमाया अमाल करते हैं, जो कुछ अमाल उन्होंने किए हैं अल्लाह ताला ने सब कुछ बर्बाद कर दिए हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के बगैर जो मुसलमान इबादतें करता है अल्लाह ताला उसकी इबादत को खत्म फरमा देता है। अब ये कौल किसी का मौलवी का नहीं है, आपके चेहरे मुरझाने नहीं चाहिए बल्कि खिलने चाहिए, क्योंकि जो ईमान जिस किताब पर आप लेकर आए हैं उस किताब का फरमान है। और शेर भी इस तरह से है कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। अब ये कुरान का फैसला है। क्या फैसला है? वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। जो कुछ अमाल वो करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के बगैर अल्लाह ताला हम सब कुछ उसको बर्बाद कर देते हैं। फिर आगे इरशाद फरमाया आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। 30वां पारा है, 30वें पारे में क्या इरशाद फरमाता है? आमिलतुन इबादतें करते हैं, रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नासिबतुन मुशक्कतें उठाते हैं। मुशक्कतें कैसे उठाते
फरमाते हैं गली गली घूमकर, महल्ला महल्ला घूमकर दीन के नाम पर लोगों को आज गुमराह किया जा रहा है। फितनों का बीज लोगों के दिलों में छोड़ा जा रहा है। जवान जनरेशन है वो अलग अपने मसले में चल रही है, उनके दिलों में आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर नजर ही नहीं आती है। जहां उठाते हैं मुंह उठाकर पहुंच जाते हैं, जिसके पीछे चाहते हैं खड़े हो जाते हैं। जरा सुनो, अपने रब का कलाम सुनो। अब बहुत कहते हैं कि जनाब कुरान में कहां लिखा है, कुरान में कहां लिखा है। बात तो हर रसूल पाक की हदीस भी मोतबर है, सहाबा किराम का कौल भी मोतबर है, इजमाए उम्मत भी मोतबर है। लेकिन बात यह थी कि कुरान में कहां लिखा है, इसलिए कुरान का लिखा हुआ मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। अगर आज के बाद भी बात समझ में नहीं आई है तो कभी समझ में आने वाली नहीं है। अल्लाह ताला ने शायद फरमाया आमिलतुन, अमल करते हैं, इबादतें करते हैं, नासिबतुन, और मुशक्कतें भी उठाते हैं, गली कूचों को फिरते भी हैं, लेकिन बदला क्या देगा? तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे, भड़कते हुए शोलों में डाले जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये कैसा फलसफा है। यानी अमल भी कर रहे हैं, इबादतें भी कर रहे हैं और जहन्नम में भी डाले जा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अगर चाहते हो तो तुम्हारी इबादतें तुम्हारे ईमान को फायदा दें और तुम्हारा ईमान तुम्हारी आखिरत के लिए फायदा दे, तो अपने दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को जिंदा करो, अपने दिल में मोहब्बत रसूल को जिंदा करो और मोहब्बत रसूल के साथ नमाजों में खड़े हो जाओ, मोहब्बत रसूल के साथ अपने चेहरों पर दाढ़ियों को सजा लो, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ अपनी इबादतों में लग जाओ, फिर आपकी इबादतें भी मकबूल हैं, आपका ईमान भी मकबूल है। लेकिन अगर मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत से दिल खाली है तो ना इबादतें काम आने वाली हैं, ना ही आपकी तक़वा और परहेज़गारी काम आने वाली नहीं है। ये फलसफा किसी और का नहीं है, ये बयान किसी और का नहीं बल्कि कलाम पाक का है। अब आगे बढ़ने जनाए वाला एक और फितना बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, वो है मोहब्बत। मोहब्बत का फैसला कैसा कि जनाब मेरे बेटे की मोहब्बत मुझसे बहुत ज्यादा है, मेरे बाप की बहुत ज्यादा है, मेरे खानदान वालों की बहुत ज्यादा है, मेरे कुंडे की बहुत ज्यादा है, मेरी रिश्तेदारियां हैं, मेरी मोहब्बतें हैं, कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे उनको पीठ पीछे डाल सकता हूँ। अल्लाह अकबर, ये तुम्हारा कौल है, ये तुम्हारी बातें हैं, जो तुम आज आए हो कल पता नहीं जिंदा रहो नहीं रहो, लेकिन अपने रब का कलाम भी सुनो, अपने रब का फरमान भी सुनो कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब सुनो कुरानुल मजीद और फुरकानुल हमीद को जरा अपने कानों तक, अपने दिल के दरीचों को खोलकर, अपनी अक्लों को जरा इनके दरीचों को खोलें और मोहब्बत के साथ कुरान शरीफ की आयत को सुने। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उलमाए किराम की मौजूदगी है, आप टेंशन न लें, मैं गलत बोलूंगा, उलमाए किराम इस तरह फरमाएंगे। मेरे उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन आधे मेरे उस्ताद हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह ताला कुरानुल मजीद और फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है? कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालु निक़तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली व तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह ताला ने कुरानुल मजीद में इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया जाता है? ए महबूब, कुल इन काना, ए महबूब फरमा दीजिए, आबाउकुम तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीबियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे कुल्बे वाले, व अमवालु निक़तरफ़्तुमूहा और तुम्हारी मेहनत की कमाई हुई कमाई, तुम्हारा पैसा, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो माल, वो प्रॉफिट, वो बिजनेस, वो फैक्ट्री, वो कारोबार जिसका तुम्हें डर रहता है, जिसका अंदेशा रहता है कहीं ये तबाह ना हो जाए, मैं ताल्लुक खत्म करूंगा, मेरे काम हल्के ना हो जाए। उनके बारे में फरमाया, क्या फरमाया? व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, फरमाया वो तुम्हारी तिजारतें, वो कारोबार, वो तुम्हारे बिजनेस, वो ठेकादरियां जिसमें तुम अपने ईमान को बेचते हो, याद रखो। और तिजारतुन तख़शौना कसादहा, अगर ये तमाम चीजें अहब्बा इलैकुम तुम्हें ज्यादा प्यारी हुई, ज्यादा महबूब हुई, मिनल्लाहि व रसूली अल्लाह उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीली और दीन के लिए काम करने से, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, फतरब्बसू तो इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना अजाब तुम पर नाजिल फरमाएगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला बेहुक्मों को राह नहीं देता है, बेदीनों को राह नहीं देता है। क्या पता चला है आयत से? आयत साफ बयान कर रही है, कुरान शरीफ साफ बयान कर रहा है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे तेरे बाप की मोहब्बत गालिब आ गई, तेरा ईमान नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे तेरे बेटे की मोहब्बत गालिब आ गई, तेरा ईमान नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर अगर तेरी अज़वाज, तेरी बीबियां, तेरे घर, तेरी प्रॉपर्टियां, तेरे माल और दौलत
अगर इनकी मोहब्बत तेरे रसूल तेरे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर हुई तो तेरा ईमान ईमान नहीं है, बल्कि ईमान तक नहीं, ईमान तो बर्बाद हो ही गया। आगे फरमाया फतरब्बसू, अगर तू ये काम करेगा ना तो अल्लाह ताला का इंतजार कर, हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, जब अपना अजाब तुम पर नाजिल फरमाएगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और हालात ऐसे होंगे तुम्हारे कि तुम उस पर अमल भी नहीं कर पाओगे, यानी तुम राह भी नहीं पाओगे, तुम ठिकाने भी नहीं आ पाओगे, आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह अकबर। अब बोलो लोगों, जरा दिलों पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया है। अब आपके हदीस, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को भी जरा आप समाअत फरमाएं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। ला युमिनु अहदुकुम, फरमाया कोई भी शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता है, हत्ता तकूना अहब्बा इलैहि, जब तक के मैं उसको मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, उसके बाप, उसके बेटे और तमाम दुनिया से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, तमाम दुनिया से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। पता चला मदारे ईमान मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है, मदारे नजात मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है, मदारे कबूले आमाल मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है। दीन हक़ी मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत ही दीन हक़ी शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बात खत्म कर रहा हूँ, दो आयतें और सुने। बताइए अपने दिलों पे हाथ रख के, कुरान शरीफ आपने सुना है, हदीस पाक भी आपने सुनी है, इनकी रोशनी में बताएं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मदार ईमान, यानी ईमान का दारो मदार मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत पे है कि नहीं है? है कि नहीं है? अरे बोलिए, है कि नहीं है? मदार नजात, यानी नजात का कबूल होने का मदार, यानी जो वसीला है वो मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है कि नहीं है? ये आप, मैं नहीं, आपका रब कह रहा है जनाब। और मदार कबूल आमाल मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है कि नहीं है? है। अब तो सब मिलकर कहेंगे, और कहेंगे नहीं जनाब, हम तो मोहम्मद मुस्तफा से, अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने कारोबार से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे दिलों में रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा है। लेकिन हम कहते हैं जबान से, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन जबान से कह लेने से क्या आप बच जाएंगे? आपका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? अल्लाह ताला ने शायद फरमाया, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व हुम ला युफ्तनून। इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला कुरानुल मजीद में, क्या इरशाद फरमाया? अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि लोग ये समझते हैं, क्या समझते हैं, इस घमंड में रहते हैं कि हमने ईमान लिया है, हमने जबान से इकरार कर लिया है, अब छोड़ दिए जाएंगे, अब इम्तिहान नहीं होगा, अब आजमाइश नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जरूर आजमाए जाओगे, जरूर आजमाइश होगी, जरूर इम्तिहान लिया जाएगा। अगर इम्तिहान में पास हुए तब मोमिन कामिल कहलाओगे, तो जन्नत के हकदार कहलाओगे। अगर इम्तिहान में फेल हुए तो मोमिन कामिल नहीं कहलाओगे, जन्नत के हकदार नहीं कहलाओगे। अब इम्तिहान कैसे होगा? इम्तिहान किस तरह से लिया जाएगा? तो जनाब वाला, हम दो तरह के इम्तिहान, जैसे कि हमारे कारोबार चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रहे हैं, सामने वाला शख्स आया, आने के बाद वो कहता है मुझसे काम भी आता है, टाइम पे हाजिर भी होता हूँ, फिनिशिंग भी बड़ी बढ़िया करता हूँ। अब जो ठेकेदार है, जो बिजनेसमैन है, जो कंपनी का मालिक है, वो उसकी बात पर अमल करता है, उसको अपने काम में बुलाता है, अपनी फैक्ट्री बुलाता है, लेकिन पैसे तय नहीं होते हैं। पहले क्या होता है कि पहले काम करके दिखाओ, पहले तुम दिखाओ काम कैसा करते हो। अगर बाकी में तुम्हारे अंदर काम की सलाहियतें हैं तो हम तुमको काम पे रखेंगे, वरना निकाल देंगे। उसके बाद होता क्या है कि उसने सिर्फ जबान से कह लिया, अगर फैक्ट्री में हाजिर हुआ तो अब उससे नहीं काम किया जा रहा है, नहीं टाइम पे हाजिर हुआ जा रहा है, नहीं फिनिशिंग उससे हाथ से आ रही है। अब मुझे बताइए आप क्या करेंगे? उसको अपने कारोबार में, अपनी फैक्ट्री में रखेंगे या निकाल देंगे? जरूर आप निकालेंगे, क्योंकि आपने जो शर्त लगाई थी वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि तुम्हें कारीगर तुम होने चाहिए, तुम्हारे हाथ में फिनिशिंग भी होनी चाहिए, तुम टाइम पर भी हाजिर होने वाले होने चाहिए। अब तुम्हारे अंदर ये तीनों सलाहियतें पाई नहीं जाती हैं, इसलिए तुम्हारे पास अब करने के लिए काम भी नहीं है। अब जाओ कहीं और अपना ठिकाना देखो, जरा अपने दिलों पे हाथ रखो। छोटी सी फैक्ट्री है, छोटी सी ठेकेदारी है, उसमें हमारे हालात कैसे हैं कि हम थोड़े से काम करने वालों को कबूल नहीं करते हैं? तो क्या इस्लाम इतना सस्ता हो गया, दीन इतना नाजुक हो
गया तो जो चाहेगा ज़बान से दावे करेगा, लेकिन इम्तिहान नहीं देगा पास हो जाएगा। नहीं नहीं, ईमान के लिए भी इम्तिहान है। ईमान के लिए इम्तिहान क्या था? सबसे पहला इम्तिहान क्या है? मोहम्मद रसूल की मोहब्बत और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और तौक़ीर करना है। यानी पता चला है अब जो शख्स इस मोहब्बत में, इस अजमत में, इस तौक़ीर में पास होगा उसका ईमान कामिल कहलाया जाएगा, और जो नापास होगा उसका ईमान कामिल नहीं कहलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे इम्तिहान कैसे? अब इम्तिहान कैसे लिया जाएगा? इम्तिहान ऐसे लिया जाता है, अब चाहे दुनिया में जब तू फिरेगा, चाहे तेरा बाप हो, चाहे तेरा बेटा हो, चाहे तेरी बेटी हो, चाहे तेरे घर वाले हो, चाहे अजीज व अकारिब हो, चाहे तेरे खुद भाई हो, चाहे खुद तेरा बाप हो, चाहे मोहल्ले वाले हो, या तेरे अजीज व अकारिब, तेरे रिश्तेदारियां हो, कोई भी हो, तेरा माल हो, तेरी दौलत हो, तेरी इज्जत हो, चाहे पीर साहब ही क्यों ना हो, मौलवी साहब ही क्यों ना हो, इमाम साहब ही क्यों ना हो, कितनी बड़ी मौलियत वाला शख्स हो, चाहे उसकी फजीलत के डंके बजते हो, चाहे उसकी शोहरत के चर्चे दुनिया के कूचे कूचे में होते हो, चाहे उसका नाम हेडलाइंसों पर अखबारों में आता हो, लेकिन अगर आप देखें कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में, उनकी शान में गुस्ताखी की है, गुस्ताखी करने वाला है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों के साथ अपने कारोबार को यानी अपनी रिश्तेदारियों को करता है, तो उससे फौरन अलग हो जाइए, उससे फौरन दूर हो जाइए, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। यही तुम्हारा इम्तिहान है। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना बिल्लाह व हम ला युफ्तनून। सोच तो आजमाए नहीं जाओगे, आजमाए जाओगे। अब तेरा वक़ार क्या होना चाहिए, तेरा किरदार क्या होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी शख्स था। अगर तेरा बाप है गुस्ताखी रसूल की बारगाह में कर दी है, उसका ताल्लुक छोड़ दे। तेरा बेटा है उससे अलग हो जा, तेरी रिश्तेदारियां हैं उससे अलग हो जा, तेरा भाई है, तेरे कुल्ले वाले हैं उससे भी अलग हो जा, अपने माल दौलत को कुर्बान कर दे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सबसे बुलंद व बाला अपने दिल में रख। उसके बाद तेरा ईमान भी कामिल है, तेरी इबादतें भी कामिल है। अगर इसमें तूने नहीं कोशिश की है, याद रख तबाह बर्बाद होने की मंजिल पर तू खड़ा है। मुझे जरा एक बात और बताएं, आप लोग कहते हैं कि जनाब दाढ़ी वाले हैं, जनाब जुब्बा पहनने वाले हैं, क्या इनको भी हम इनके पीछे नहीं चलेंगे तो किसके पीछे चलेंगे? इन पर ईमान नहीं लाएंगे तो किस पर ईमान लाएंगे? इनकी इत्तिबा नहीं करेंगे तो किसकी इत्तिबा करेंगे? मुझे बताओ कि यहूदी जुब्बा नहीं पहनते हैं, कि यहूदी जो साफा नहीं मानते हैं, कि यहूदी दाढ़ियों को नहीं रखते हैं, कि बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े उलूम फनून के जानने वाले नहीं होते हैं, बड़े बड़े आलिम नहीं होते हैं, तो क्या तुम उनको भी पीछे चलने लग जाओगे, उनसे भी अपनी रिश्तेदारियां करने लग जाओगे? नहीं करोगे। वजह क्या? क्योंकि वजह यह है क्योंकि उनको जितनी इज्जत मिली थी, मौलवी को जितनी इज्जत मिली थी, बेटों को जितनी इज्जत मिली थी, बेटों को बाप जो मिला था रसूलुल्लाह के सदक़े में मिला था, मौलवी को जो इज्जत मिली थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली थी। इस दुनिया वालों को जो शोहरत जो बख्शी गई है रसूल कायनात की मोहब्बत के सदक़े में बख्शी गई है। जब रसूलुल्लाह की बारगाह में ही उनकी शान में ही गुस्ताखी कर दी है, अब फिर उसकी ना इज्जत बाकी रही, ना मौलवियत बाकी रही, ना उसका ईमान बाकी रहा है, ना उसका दीन बाकी रहा है। अब तुमको चाहिए उससे दूर हो जाओ, लेकिन आप दूर नहीं होते, अब उससे मोहब्बतें भी निभाते हैं, उससे इश्क भी लड़ाते हैं, उससे रिश्तेदारियां भी करते हैं। जरा अपने दिलों पे हाथ रखो और बताओ लिल्लाह कि हम वाकई में इंसाफ करने वाले हैं। अगर आज खड़े होकर तेरे बाप को कोई गालियां बकेगा तो तू कल को उससे रिश्तेदारियां नहीं करेगा। तुझको खड़े होकर तुझको गाली बक के चला जाए तो तेरी नाक इतनी ऊंची होती है कि नहीं जनाब मुझे गालियां बकी हैं, अब मैं इसका साथ नहीं दे सकता हूँ, इससे रिश्तेदारियां नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हारे कैसे दिल है कि तुम्हारे रसूल पाक की शान में गुस्ताखी हो जाती है, तुम चले जाते हो झोली फैलाने, चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए अपनी इज्जत को, अपने ईमान को बेच के आ जाते हो। मुसलमानों जरा होश के नाखुन लो। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तुम्हारे जहन बहुत चलती है ना, तुम्हारे दिल के धड़कनें बहुत धड़कती है ना, अपने दिमाग को चलाते हैं कि नहीं जनाब बात समझा करो, बात समझा करो। मुझे बताओ अपने दिलों पे हाथ रख कर आज और कसम खाओ रब्बे कदीर की, तुम ज्यादा बात को समझने वाले हो, ये रब्बे कदीर ज्यादा समझने वाला है। तुम्हारी औकात या हमारी हैसियत ज्यादा है, ये रब्बे कदीर अपने इल्म के मुताबिक हमें हमारे बारे में ज्यादा जानता है। मुझे बताओ हमारी अक्लें ज्यादा होशियार है, ये रब्बे कदीर ज्यादा जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे बताओ कि हम ज्यादा बेहतर जानते हैं क्या वो रब ज्यादा बेहतर जानता है जिसने तेरा दिल भी बनाया है, जो दिल तेरे सीने में धड़क रहा है, जिस अकल से तू आज फैसले कर रहा है उस रब ने तेरी अकल को बनाया है। तो वो रब ज्यादा जानता है तेरे बारे में कि तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या हम ज्यादा जानते हैं? यकीनन आप कहेंगे अल्लाह ताला ज्यादा जानता है, वो तो बड़ा ही रहमान रहीम है, वो हमारे बारे में खूब अच्छा जानने वाला है। तो मुझे बताएं जब वो जानने वाला है तो वही रब्बे कदीर शाद फरमा रहा है। क्या इरशाद फरमाया?
कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारा तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत के आगे माल हो, दौलत हो, इज्जत हो, बेटे हो, सब कुर्बान करते चले जाओ, फिर देखो तुम्हारी इज्जत भी आगे होती जाएगी। यानी खुद रसूल पाक के लिए अल्लाह का कलाम फरमा रहा है। तो अब आपको शक में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको परेशानी में होने की जरूरत नहीं है। आखिरी आयत में पढ़ देता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व यदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। एक आयत छोटी है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए महबूब वो ईमान वाले, ऐसे ईमान वालों को आप नहीं पाओगे कि वो दोस्ती करें उन लोगों से जिन्होंने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी की है, जिन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। ऐसे लोगों को तुम किसी भी हाल में नहीं पाओगे। बल्कि ईमान वालों की पहचान क्या होती है? ईमान वालों की पहचान ये होती है कि अल्लाह ताला उनके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत को डालता है, उनके दिल में ताज़ीम मुस्तफ़ा को डालता है, उनके चेहरे चमकते हैं, उनका ईमान चमकता है। और सिला क्या देता है? अल्लाह ताला फरमाता है उनके लिए सिला ये है कि जन्नत दी जाएगी, उसके नीचे नहरें बह रही हैं, ऐसी जन्नत दी जाएगी, खालिदीन फीहा, और फरमाया उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला उनसे राजी है और वो अल्लाह ताला से राजी हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। और बेशक ये अल्लाह का गिरोह है, अल्लाह की जमात है। और फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। और बेशक अल्लाह की जमात ही कामयाब है, बेशक अल्लाह की जमात ही कामयाब है। इसलिए शक में पड़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी मैंने आयतें सुनाई हैं सब कलामुल्लाह की आयतें हैं, किसी के बाप का कलाम नहीं है। अगर आप नहीं समझे तो फिर ये आपका ईमान है। अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमा दिया है, जो रसूल का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। तुम भी नारा लगा लिया करो, जो मोहम्मद का नहीं वो हमारा नहीं, जो रसूल पाक का नहीं वो हमारा नहीं। इज्जत भी हम नहीं करते उस शख्स की जो रसूल पाक की इज्जत नहीं करता है। हम नहीं बैठते उस शख्स के साथ जो रसूल पाक के दुश्मनों के साथ बैठता है। और ये फैसला तुम्हारा नहीं, तुम्हारे रब्बे कदीर का फैसला है। सुभान अल्लाह। तो अगर इस पे भी आप अमल नहीं करेंगे तो फिर किस पर अमल करेंगे? आए रब्बे कदीर के कलामुल्लाह की तरफ आए। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि यही मेरे बंदे हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह इनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। और ये अल्लाह का गिरोह है और अल्लाह का गिरोह ही कामयाब है। तो याद रखें ये कलामुल्लाह है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, उलमाए किराम ये भी मौजूद हैं, बस मुख्तसर सी बातें थी अब तक पहुंचा दी हैं। रब्बे कदीर से दुआ है कि हम तमाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत अता फरमाए। और हम तमाम को इस पर सबसे पहले मुझे और फिर आप तमाम को भी अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। रब्बे कदीर से दुआ है जो कुछ बयान करने में गलतियां पेश आ गई हों, रब्बे कदीर प्यारे हबीब के सदक़े से उसको मुआफ़ अता फरमाए। तमाम हज़रात कलमा तय्यबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना।